अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगी बकरे की पाए की रेसिपी, जो कि मेरी वालदा की ये रेसिपी है। सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल के अंदर तेज़ पत्ते का तड़का लगाया और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, और उसमें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें डाल के इनका पेस्ट बना लिया था, इस तरह पीस लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है प्याज को। अब यहाँ पर इसकी करेंगे भुनाई। और बकरे के जो पाए थे उनको खूब अच्छा सा पहले धो लिया था मैंने। एक एक पाए को खूब अच्छा सा आपको धोना है, क्योंकि उसमें जो बाल लगे हुए होते हैं ना, वो आपने साफ़ करने होते हैं। तो 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धोएं, थोड़े से खुले हुए नल के साथ आप धोएं, तो उससे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। फिर आप उसको उबालने के लिए रख दें। तो वो मैं तरीका दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे उबाले थे उनको। और यहाँ पर जो है ना, अदरक लहसुन डाल देंगे प्याज को 2-3 मिनट भूनने के बाद। तो मैंने यहाँ पर जो है ना, अदरक लहसुन 2 टीस्पून डाला है, तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे। और बाकी इसमें ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, और यहाँ पर हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालें कोई मसला नहीं है। पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें 1 टीस्पून। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक थोड़ा एहतियात के साथ डालेंगे, क्योंकि हमने जो पाए उबाल के अलग से रखे हैं ना, उसमें भी नमक मौजूद है। तो यहाँ मसाले को ढक देती हूँ और इसे लो हीट पर मैं पकने के लिए, ताकि मसाला अच्छी धीमी आंच पे ये पकता रहे। आप देख सकते हैं काफ़ी इसका पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये भी मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। इसको डाल के खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये बकरे के पाए बनाना। और इसी तरह सेम रेसिपी से आप बीफ के पाए या बड़े के पाए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छा सा भुन चुका है। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो पाए उबाल के रखे थे उसमें मैंने क्या क्या डाला था। तो मैंने जब पाए धो लिए थे तो उसको मैंने पानी डाल के चढ़ा दिया था, और उसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी थी, और यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया था। और खूब अच्छा सा इन्हें उबाल लिया था गलने तक, कि इसकी यखनी भी थोड़ी बाकी रहे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ये गल चुके हैं पाए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गल चुके हैं। तो अब हमने मसाला इसलिए ज़्यादा अच्छा भूना है ताकि इसे ज़्यादा पकाना ना पड़े हमें। तो आप ये देख सकते हैं इसकी यखनी भी मौजूद है, जो हमारे शोरबे का काम करेगी। और यहाँ मसाला भी खूब दानेदार भुन चुका है। तो यहाँ पर मसाला जैसे ही भुन जाएगा ना, तो हम ये सारी यखनी और पाए जो है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले के अंदर। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ ये काम हो चुका है। पाए आप 1 दिन पहले भी उबाल के रख सकते हैं, क्योंकि पाए गलने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसे उबाल के फ्रोज़न भी कर सकते हैं, कि जब आपको पकाना हो तो बस आपने मसाला भूनना है और अपने फ्रोज़न गले हुए पाए आपने निकाले, और इस तरह मसाले में डाल के आपने शोरबा तैयार कर लिया। ये मटन पाया जो है ना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसमें थोड़ा हमने 5 मिनट इसको दम पे लगाना है, हल्की मीडियम लो हीट पे ये पकता रहेगा, ताकि यखनी और मसाला खूब अच्छा सा यकजान हो जाए। और जो इसकी थिकनेस है वो आप देख सकते हैं। तो मैंने इतनी ही रखनी है, बस थोड़ा सा इसे मज़ीद और पकाऊंगी। अगर आप और मज़ीद थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन ढक दिया था, इससे तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे। तो बस ये मैंने फिर इसका चूल्हा कर दिया है बंद, और बस इसे अब गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ और हरी मिर्ची अदरक के साथ। और नहीं तो ये अपने ही जायके में बहुत ही मज़ेदार मटन पाया है। तो ज़रूर बनाइए आप मेरी अम्मी के अंदाज़ से और मेरे तरीके से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आपने देखा होगा कि मैंने ना दही ना टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। पाया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जितने कम मसाले इस्तेमाल किए जाएँ, इसका फ्लेवर जायका आपको इतना ही अच्छा लगेगा। और कमर्शियल जो पाया बनता है ना, जो लोग इतने शौक़ से उसका इतना पतला शोरबा शौक़ से खा रहे होते हैं, वजह यही होती है कि वो ना टमाटर का ना दही का वो इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ प्याज अदरक लहसुन और ये थोड़े मसालों के साथ वो मसाला बनाते हैं। और ये देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, और खाने में भी यकीनन आपको अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे मेरे अम्मी के अंदाज़ से और मेरे अंदाज़ से।
तो यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।